वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विद चंदन आमिर। आज मैं लेकर आया हूँ डिटरमाइनर टॉपिक। डिटरमाइनर टॉपिक के मैं न्यूमेरल डिटरमाइनर लेकर आया हूँ। और अभी जो है पहले हम न्यूमेरल डिटरमाइनर में दो डिटरमाइनर सम और एनी का यूज समझते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख दिया मैंने डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। निर्धारक और सबसे पहले है न्यूमेरल डिटरमाइनर। न्यूमेरल डिटरमाइनर जो नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं। ठीक है, पहला है सम और दूसरा है एनी। ठीक है, सम और एनी को समझेंगे। सबसे पहले सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ। ए सर्टेन नंबर यानी कि एक निश्चित संख्या जो कि अननोन है। ठीक है, निश्चित संख्या कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 2, 3, 4, लेकिन वो अननोन है, उनकी काउंटिंग नहीं करी गई है। काउंटिंग कर तो सकते हैं लेकिन करी नहीं गई है, तब हम उसको सम बोलते हैं। ठीक है, कुछ। इसका यूजेज कब कब होता है? पहली चीज़ तो इसका यूजेज जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन के पूर्व होता है। काउंटेबल होगा, प्लूरल नाउन होगा और उससे पहले होगा। ठीक है, प्लूरल होना भी ज़रूरी है इसमें। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेज में काम आता है। सम पॉजिटिव सेंटेंसेज में काम आता है, सकारात्मक वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं ना, साधारण वाक्य, उनमें काम में आता है। ठीक है, तीसरी है ये कभी कभी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में भी कुछ ऑफर करने या कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए भी काम में आता है। यानी कि किसी से कुछ पूछने के लिए कि क्या आप चाय लोगे, क्या आप बाज़ार जाओ, मुझे अपने साथ बाज़ार ले चलोगे। इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में सम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एनी। एनी को भी हम कुछ या कोई बोल सकते हैं, कुछ या कोई बोल सकते हैं। इसको भी इंग्लिश में जो है ए सर्टेन नंबर बोलेंगे। ए सर्टेन नंबर का मतलब वही निश्चित निर्धारित संख्या, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं हुई है। ठीक है, यूजेज काउंटेबल नाउन से पूर्व, वही इसका यूज़ भी काउंटेबल नाउन से पूर्व है, इसका यूज़ भी काउंटेबल नाउन से पूर्व है। देखो न्यूमरल्स है तो सीधी सी बात है काउंटेबल होंगे। ठीक है, अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एनी का यूज़ सिंगुलर या प्लूरल दोनों कंडीशन में हो सकता है। सिंगुलर का मतलब जब वो एक है तो भी हो सकता है और जब एक से ज़्यादा है तब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सम का यूज़ एक की कंडीशन में नहीं होगा। सम का यूज़ एक की कंडीशन में नहीं होगा, एक से ज़्यादा की कंडीशन में ही सम का यूज़ होता है काउंटेबल में। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेज में। सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेज में होता था, एनी का यूज़ जो है नेगेटिव सेंटेंसेज में होगा। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, उनमें भी जो है एनी का यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जो होता है तो उसमें सम का यूज़ होता है, हालांकि मैंने इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया। एनी का एक और यूज़ है के लिए एक और कंडीशन है। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनमें ये वर्ड आते हैं, जैसे हार्डली, सैकर्सली, बेयरली, नेवर, नेदर, नॉर, सेल्डम, टू, अर्थ से नेगेटिव होते हैं। ये जो वर्ड हैं सेल्डम, टू, हार्डली, सैकर्सली, बेयरली, नेवर, नेदर, नॉर, ये जो है इनका हिंदी मीनिंग जो है नेगेटिव सेंटेंस देता है। ठीक है, तो नेगेटिव अर्थ देने की वजह से जिन भी सेंटेंसेज में ये वर्ड आते हैं उनके साथ में हम एनी का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेज में हम एनी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, सम का यूज़ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेज में होगा। दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में कुछ ऑफर करने या रिक्वेस्ट करने के लिए काम में आता है। यानी कि दो ही कंडीशन है। ठीक है, एनी के साथ में भी यही है, वही काउंटेबल नाउन के साथ में तो यूज होगा ही होगा, और नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। और कुछ ये एडवर्ब्स होते हैं जो नेगेटिव अर्थ देते हैं, उनके साथ भी जो है एनी का यूज़ होगा। अब हम इसके जो है इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन से सेंटेंसेस में इसका यूज़ होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब मैं लेकर आ चुका हूँ सम या एनी के क्वेश्चंस। ठीक है, इनको क्वेश्चंस में किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर आपको सम दिख रहा होगा, और ये यहाँ पर एनी। आई होप कि आपको विजिबल हो। ठीक है, देखिए अभी अपन ने क्लास में देखा था कि सम और एनी का यूज़ किस कंडीशन में होता है। सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ ऑफर करने के लिए होता है, ठीक है। और एनी का यूज जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा या क्वेश्चन सेंटेंसेस में होगा, या ऐसे सेंटेंसेस में होगा जिनमें नेगेटिव एडवर्ब्स यूज में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट सेंटेंस है रीड ब्लैंक स्पेस बुक्स ऑन ग्रामर। रीड ... बुक्स ऑन ग्रामर, ठीक है। पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है। पहले हमें यही देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टाइप में सम, क्या आ जाएगा, सम। दूसरा सेंटेंस है विल यू हैव ब्लैंक स्पेस आइसक्रीम। क्या आप कुछ आइसक्रीम लेंगे, ठीक है। कुछ ऑफर करने के लिए यहाँ पर जो है, ऑफर करने के लिए सम का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या तुम्हारे पास कुछ आइसक्रीम है। आई विल बाय ब्लैंक स्पेस पेन्स, ठीक है। पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, सम आएगा। मैं कुछ पेन खरीदूंगा। सी हैज़ंट एनी फ्रेंड, ठीक है। तो ये नॉट होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से क्या आ जाएगा, एनी। कैन यू लैंड मी ब्लैंक स्पेस रुपी। कैन यू लैंड मी ब्लैंक स्पेस, किस तरीके का सेंटेंस है, कुछ रिक्वेस्ट कराया जा रहा है, रुपीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लैंड मी सम, तो रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी, रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर क्या आएगा, सम। बिल्कुल ईजी है। डू यू हैव ब्लैंक स्पेस नोटबुक। डू यू हैव ब्लैंक स्पेस नोटबुक। इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है। तो क्वेश्चन सेंटेंस में क्या आता है, एनी आता है। क्या आता है, एनी, ठीक है। ही सेल्डम सीज ब्लैंक स्पेस ड्रामा, ठीक है। सेल्डम का मतलब मुश्किल से ही कभी, ठीक है। तो मुश्किल से ही कभी ड्रामा देखता है वह है। तो ये भी क्या है, नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे भी देखिए। आई डोंट हैव एनी ब्लैंक स्पेस मनी। आई डोंट हैव एनी मनी। नेगेटिव टाइप का सेंटेंसेस है तो सीधी सी बात है, क्या आएगा, एनी, ठीक है। मनीष हैज़ हार्डली ब्लैंक स्पेस टी शर्ट्स। मनीष के पास में मुश्किल से ही कोई टी शर्ट है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। यहाँ हार्डली अंडरलाइन है, आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या आने वाला है। और इसका हिंदी मीनिंग होगा, मनीष के पास मुश्किल से ही कोई टी शर्ट है, ठीक है। अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।